अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो का मौजू है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और तुम्हारे वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। बस अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हो तो अपने वालिदैन को राज़ी रखो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद को बुला कर लाओ। उसी वक्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब इसका बाप आ जाए तो उससे पूछिए कि वो कलमात क्या हैं जो उसने दिल में कहे हैं, खुद उसके कानों ने भी नहीं सुना। जब ये शख्स अपने वालिद को लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद से कहा कि क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत करता है, क्या आप चाहते हैं कि आपका माल छीन लें? वालिद ने अर्ज़ किया कि आप इसी से ये सवाल फरमाएं कि मैं इसकी फूफी खाला या अपने नफ्स के सिवा कहाँ खर्च करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस हकीकत मालूम हो गई, अब और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसके वालिद से दरियाफ़्त किया कि वो कलमात क्या हैं जिनको अभी तक ख़ुद तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुना। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हर मामला में अल्लाह ताला आप पर हमारा ईमान और यकीन बढ़ा देते हैं। जो बात किसी ने नहीं सुनी आपको कैसे मालूम हो गई? फिर उसने अर्ज़ किया कि ये एक हकीकत है कि मैंने चंद इशार दिल में कहे थे जो यूँ हैं, मैंने तुझे बचपन में ग़िज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई। तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजारी, गोया कि तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी हो। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुँच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी बना दिया, गोया कि तुम ही मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो। काश अगर तुमसे मेरे बाप होने का हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसा ही कर लेते जैसा कि एक शरीफ पड़ोसी किया करता है। तो कम से कम मुझे पड़ोसी का हक़ तो दिया होता और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक़ में बुखल से काम न लिया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इशार सुनने के बाद बेटे का गिरबान पकड़ लिया और फरमाया, यानी तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।